तो जी, शुरुआत करते हैं ए नंबर से। ए जी। तो किंग है अल्फ़ाबेट्स का, तो ए से स्टार्ट बिल्कुल। करते हैं। ए से मेरा अपना भी नाम है, तो जी। इसके बारे में तो अच्छे से बात कर सकते हैं। हमारा जो नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि वो सिर्फ़ एक अल्फ़ाबेट नहीं है, वो एक साउंड भी है, हुँ, वो एक ग्रह को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो एक नंबर को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो वो सारा जो समन्वय होता है, वो सारा जो कॉम्बिनेशन है, वो हमारी लाइफ़ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। कहते हैं ना कि कई बार नाम जब हम कुछ ऐसा रख देते हैं, तो बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम नाम की तरह ही हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आकाश, तो आकाश नाम रख दिया तो भैया वो फिर उड़ता एक जगह रहेगा। टिक नहीं पाता, वो इधर-उधर, इधर-उधर घूमता ही रहता है। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि हमारा नाम या तो वो है जो हम बनेंगे इस लाइफ में, या हुँ, वो है जो हम ऑलरेडी हैं। हमारा हुँ, नाम भी हमें बहुत वाइज़ली चूज़ करता है। तो जो लेटर हमें चूज़ करता है वो भी कहीं न कहीं प्रीडेस्टिन्ड होता है, और उसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि कुंडली में आपका कुछ और लेटर निकला है हुँ, राशि का, और पेरेंट्स कुछ और रख देते हैं किसी और अल्फ़ाबेट से। तो वो भी आपकी डेस्टिनी है कि हाँ, वो उस लेटर को आपसे जुड़ना था, उस ग्रह के इम्पैक्ट को आपसे जुड़ना था। अब अगर ए की हम बात करें तो ए सबसे पहले न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू देखते हैं। ए की वैल्यू होती है 1। हुँ, ए सबसे पहला लेटर भी है, उसकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू भी 1 है। तो ये अपने आप में एक इनिशिएटर को रिप्रेज़ेंट करता है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। ऐसा ए वाले जनरली आप देखोगे कि इनका जनरली किसी भी लेटर के साथ बहुत जल्दी ये जेल अप हो जाते हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि लीडर की क्या क्वालिटी होती है, वो कमियाँ नहीं देखता, वो नेगेटिव्स नहीं देखता, वो पॉजिटिव्स देखता है। हुँ, और सामने वाले की क्वालिटी को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मैनेज करने के लिए। जैसे मैनेजमेंट की हम जब एमबीए कर रहे थे, तो मैनेजमेंट को हमको सिखाते थे कि मैनेजमेंट इज़ व्हाट, मैन ऑफ व्हाट एज इज़ मेंट फॉर व्हाट, दिस इज़ मैनेजमेंट। कि किस एज, एज का मतलब क्वालिटी, हुँ, कि किस क्वालिटी का इंसान किस चीज़ के लिए मेंट है, उसको वहाँ यूज़ कर लोगे तो यू आर अ गुड मैनेजर। तो उसी तरीके से ए नाम वालों में वो चीज़ कहीं न कहीं आ जाती है। फिर वो कभी डरते नहीं हैं, इनिशिएट करने से नहीं डरेंगे कि कई कुछ लोग होते हैं ना कि आपने बोला कि ये काम करना है, तो दोस्त पकड़ेंगे या किसी सपोर्ट को, यार तू भी चलना है, या तू भी करना है, यार तू भी आ जाएगा तो। ए नाम वाले जनरली नहीं होते ऐसे, उनको ठीक है मैं खुद कर लूँगा, मैं अकेला आई कैन डू इट। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। देन अगर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर आप देखते हुँ, हो, तो अ अक्षर जो है हमारा मंगल मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो मेष राशि से वहाँ मंगल का भी इम्पैक्ट हुँ, उसको मिलता है। मंगल का तो काम ही, हो तो सेनापति, हो तो चलता ही सेना के आगे। बिल्कुल। वहाँ तो वो वहाँ भी पहुँचता है जहाँ राजा भी नहीं होता। हुँ, तो फील्ड में तो वो राजा का भी एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल का इम्पैक्ट आने से क्या होता है, ये लोग थोड़े से एग्रेसिव भी हो जाते हैं। कहीं न कहीं थोड़ा गुस्सा जो होता है, वो ऐसे लोगों में आपको देखने को मिल हुँ, सकता है। अब पर्सनैलिटी अगर आप लेटर की डिज़ाइन देखोगे, तो डिज़ाइन क्या है, नीचे से ब्रॉड है, ऊपर से पीक है। या दैट मीन्स कि इनका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर जब जा रहा है तो शेप कैसा बन रहा है, पॉइंटेड बन रहा है। दैट इज़ कि टॉप, एक टॉप हुँ, को क्रिएट कर रहा है। तो माइंड ऐसे लोगों का अच्छा होता है, पर उनके पैर भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो ज़मीन पे होते हैं। दे आर हम्बल। हम्बल हो, बिल्कुल हम्बल होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हुँ, ऑब्वियसली कई कैरेक्टरिस्टिक्स हर इंसान में अलग होते हैं, सिर्फ ए से फ़र्क नहीं पड़ता, कुंडली भी है और उनके मूलांक भाग्यांक भी, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमको। बट ए की जो डिज़ाइन है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि एटलीस्ट दे हैव ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम बात करते हैं कि ये कि इनकी स्किल्स क्या हो सकती है, किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे लोग आपको अच्छे एक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, एक्टिंग बड़ी अच्छी करेंगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स इनको सूट करेगा। उसके अलावा अगर ये बिज़नेस के अंदर भी जाना चाहते हैं, बिज़नेस भी किस तरीके का, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ हुँ, होती है, नॉट एक प्रॉपर बिज़नेस नॉर जॉब, प्रॉपर जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ हो गई। जैसे मैं हूँ एक न्यूमरोलॉजिस्ट, तो ए वाले नाम को जनरली देखा है कि वो अपनी किसी स्किल को लेकर और आगे बढ़ते हैं। एक्टर है, वो भी स्किल बेस्ड काम है, ना हुँ, तो वो बिजनेस कर रहा है ना वो जॉब कर रहा है। तो इस तरीके की क्वालिटीज़ उनके अंदर
होती है। वीकनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वीकनेस क्या है? एग्रेशन हो सकता है, ईगो हो सकता है। ये हो सकता है कि राजा क्या करता है, राजा ये सोचता है भाई मैं किसी का ऑर्डर लेता नहीं हूँ, मैं देने वाला हूँ। तो उसको ये हो सकता है कि भैया मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ। डोमिनेंट हो सकता है, वो भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस के अंदर कि एक तो होता है इंसान जो ये सोचता है कि मैं मतलब जो डोमिनेट करता है, एक ये होता है इंसान जो दूसरे को नीचा समझता है। तो ये वाली क्वालिटी भी आ सकती है। तो डोमिनेंट तो जनरली कुछ लोग होते ही हैं किसी ना किसी के केस में, किसी ना किसी रिलेशनशिप में। पर ये सोचना कि मैं श्रेष्ठ हूँ दूसरा नीचे है, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इन 2-3 फैक्टर्स को उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं यार ये नहीं हमको करना चाहिए। तो फिर ये रिलेशनशिप्स में कैसे होते हैं सर? हाँ, रिलेशनशिप में जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अ अक्षर जो है, मेष राशि जो मंगल अपना बहुत रोल प्ले करता है। ऐसे लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। वो पॉसेसिव भी हो सकते हैं, प्लस वो डोमिनेंट ज़्यादा होते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे कह रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि किंग एक नंबर किंग भी है, ए भी फर्स्ट लेटर है, तो वो ये चाहेंगे कि मेरे हिसाब से चीज़ें हों, वो दूसरे के हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमारे व्यूअर्स का कोई ए नाम का पार्टनर है तो हमें बताइए कि उनके ट्रेट्स ये हैं या नहीं। हाँ, ऐसे केस में ये हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर इक्वली डोमिनेंट है या बेटर है उससे भी ज़्यादा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चोर पे मोर भी होते हैं। तो वो इनमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि दे रियलाइज देयर मिस्टेक। अगर आप उनको बताओगे ना कि यार ये तुमने गलत कर रहे हो यहाँ पर, तो वो गुस्से को शांत भी जल्दी कर लेंगे और चीज़ों को समझ भी जल्दी जाएंगे कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई, एंड दे रियलाइज। पर वो उसको रिपीट ज़रूर करेंगे ऐसा। और इनके लिए गोल्डन रेमेडीज क्या होंगी? रेमेडीज़ यही है कि सबसे अच्छी जो एक आप ये कर सकते हो कि मंगल का आप मंत्र करो, ओम अंगारकाय नमः का जाप कर सकते हो, या फिर आप ओम हन हनुमते नमः, हाँ, हनुमान जी का मंत्र कर सकते हो, हनुमान चालीसा कर सकते हो, या आप मंगल देव का मंत्र कर सकते हो। ये तीनों ही चीज़ें अच्छी है, क्योंकि बेस्ट रेमेडी मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल है, मंत्राज हैं। इससे बढ़िया रेमेडी हमको कोई नहीं दे सकता। तो जितना ज़्यादा आप मंत्र करोगे, माइंड उतना अच्छा कंट्रोल में आएगा। माइंड जितना कंट्रोल में आएगा उतना ही आपका विजडम इंक्रीज होगा, सही और गलत में आप पहचान करना। बिल्कुल। तो मतलब इससे वो अपनी एक ही पॉजिटिव क्वालिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। जी।